जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमारे जीवन के हर प्रश्न का उत्तर है और हमारी हर समस्याओं का समाधान भी है। ये ग्रंथ ना तो किसी धर्म का है, ना किसी जाति का और ना ही किसी संप्रदाय का। ये तो मानव जाति को भगवान श्री कृष्ण की तरफ से एक अनमोल उपहार है और एक तोहफा है। तो आज हम भगवान श्री कृष्ण की अमृतवाणी को सुनेंगे, जो कि मैंने श्रीमद् भगवद गीता से लिया है। मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश को बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा ताकि आप इसे समझ सको और अपने जीवन में इसे उतार भी सको। भगवान ने इस ज्ञान को अर्जुन को दिया है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इस ज्ञान को अपने जीवन से कैसे जोड़कर देख सकते हो। तो चलो बिना किसी देर के इस यात्रा को शुरू करते हैं और भगवान श्री कृष्ण की अमृतवाणी को समझते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि हम इसे अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्म को करो और कर्म फल की चिंता को पूरी तरह से छोड़ दो। अपना ध्यान कर्म के ऊपर रखो, अपने कर्म को मन से करो, पूरी लगन के साथ करो, श्रद्धा के साथ करो और कर्म फल की चिंता से खुद को पूरी तरह से मुक्त कर दो। लेकिन अगर हम कर्म फल को पूरी तरह से छोड़ देंगे, अपने ध्यान को कर्म के फल से हटा लेंगे, तो फिर हम कर्म क्यों करेंगे? आपके मन में शायद ये सवाल आता होगा, और यही सवाल अर्जुन के मन में भी आया था। जब यही सवाल अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि अगर मनुष्य कर्म के फल को छोड़ देगा, वहाँ से अपने ध्यान को हटा लेगा, तो फिर कोई भी मनुष्य कर्म को क्यों करेगा? तो इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य कर्म इसीलिए करेगा क्योंकि कर्म के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। भगवान आगे कहते हैं कि मनुष्य कर्म के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि अगर जीवन जीना है तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मनुष्य का अधिकार कर्म करने के ऊपर ही है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के हाथ में है, पर उस कर्म का फल मनुष्य को कब मिलेगा, कितना मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये मनुष्य के अधिकार सीमा से बाहर है। अगर हम कर्म के फल की चिंता करते हैं, कर्म के फल को ध्यान में रखकर अपने कर्म को करते हैं, और फिर अगर हमारे कर्मों का परिणाम हमें वैसा नहीं मिलता है जैसा कि हम चाहते हैं, तो फिर ये हमारे जीवन के सारे दुखों का कारण बन जाती है। इसीलिए भगवान अर्जुन के द्वारा हम सब से कह रहे हैं, पूरी मानव जाति से कह रहे हैं कि अपने कर्म को करो, अपने कर्म को पूरी निष्ठा और पूरी श्रद्धा से करो और कर्म फल की इच्छा को पूरी तरह से छोड़ दो, क्योंकि कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन कर्म का फल कभी भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगर तुम अपने कर्म को कर्म के फल की इच्छा से करते हो, तो ये तुम्हारे जीवन के दुखों का कारण बनेगी और तुम्हारे मन को अशांत करेगी। भगवान आगे कहते हैं कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सबको एक समान समझो। अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करो और उसके बाद उसका जो भी परिणाम तुम्हें मिलता है उसे सच्चे दिल से स्वीकार करो। हमारा हर कर्म जन कल्याण के लिए होना चाहिए, और ये तभी संभव है जबकि हमारे काम में स्वार्थ ना हो। हमें अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, और उसके बाद हमारे कर्मों का हमें जो कुछ भी परिणाम मिलता है उसे हमें स्वीकार करनी चाहिए। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब हमारी मानसिक स्थिति का नाम है, और ये जीवन के साथ बदलते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में हर इंसान के जीवन में सुख और दुख का चक्र ऋतुओं की भांति आते जाते रहते हैं, और कोई भी इंसान इससे बच नहीं पाया है। इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके जीवन में सिर्फ सुखी हो या फिर सिर्फ दुखी हो। ये तो जीवन के साथ बदलता रहता है, और जो इंसान इसे समझ लेता है वो जीवन में कभी भी दुखी हो नहीं सकता। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे जीवन के सारे दुखों का कारण है हमारी सोच। हम यही सोचते हैं कि जीवन की परिस्थितियां हमेशा अच्छी रहे, हमारे अनुकूल ही रहे, और इसीलिए हम जीवन को कभी ठीक से समझ नहीं पाते हैं, और यही हमें दुख और मोह के जाल में फंसाती है।
हमारे जीवन में जब कभी भी दुख आता है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह होती है, लेकिन हम उसे ठीक से समझ नहीं पाते हैं। एक बार एक पंछी ने खूब मेहनत करके एक घोंसला बनाया, लेकिन तभी उसी समय एक तूफान आ गया और उस पंछी का घोंसला पूरी तरह से उजड़ गया। तो फिर पंछी ने ईश्वर से शिकायत की कि हे ईश्वर, आपने मेरे घोंसले को क्यों उजाड़ दिया? मैंने खूब मेहनत करके एक घोंसला बनाया, लेकिन आपने उसी समय एक तूफान भेज दिया और मेरे घोंसले को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। हे ईश्वर, बताओ आपने ऐसा क्यों किया? तो इस पर ईश्वर कहते हैं कि तुम्हारे घोंसले में एक सांप आ गया था, और अगर तुम और तुम्हारे बच्चे उस घोंसले में जाते तो सांप तुम सबको खा जाता, और इसीलिए मैंने तूफान भेजकर तुम्हारे घोंसले को ही नष्ट कर दिया। भगवान कहते हैं कि मैं जो कुछ भी करता हूँ उसके पीछे मेरी कोई ना कोई योजना होती है, और बहुत बार मानव इसे समझ नहीं पाता है। मैं तुम्हें वो नहीं देता हूँ जो कि तुम मांगते हो, मैं तुम्हें वही देता हूँ जो तुम्हारे हित में होता है। हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आती है, लेकिन उसी परेशानियों में हमारा हित छुपा होता है। हम अपने जीवन में बहुत बार इसे समझ नहीं पाते हैं और भगवान को कोसने लगते हैं, लेकिन अगर आप कभी भी अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो परेशानियाँ मेरे जीवन में क्यों आई थी। आप ये भी समझ जाओगे कि आपके जीवन में जो भी परेशानियाँ आती है, जो भी मुसीबतें आती है, वही आपके कामयाबी की वजह बनती है। जीवन की हर परेशानियों में एक अवसर छुपा हुआ होता है, बस हमें ज़रूरत है उसे समझने की और उसके ऊपर काम करने की। कोई भी इंसान चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न कर ले, उसे अपने कर्मों का परिणाम उस तरह से मिलेगा या नहीं मिलेगा जैसा कि वो चाहता है, ये कोई नहीं बता सकता। इसीलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने कर्म को करो और कर्म फल को छोड़ो, सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को एक समान समझो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य सुख के समय उत्तेजित नहीं होता और दुख के समय विचलित नहीं होता, वही स्थित प्रज्ञ है और वही श्रेष्ठ पुरुष है। दोस्तों, अगर हम अपनी भावना को सुख और दुख से जोड़ देंगे तो फिर हमारा जीवन एक खिलौना बनकर रह जाएगा। जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा और सुख आएगा तो हम एकदम से उत्तेजित हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, और जब हमारे जीवन में दुख आएगा तो हम अंदर से टूट जाएंगे। लेकिन जरा सोचो, जो इंसान सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को एक समान समझता है, क्या उसे दुखी करने का कोई तरीका है? ऐसे लोग जीवन में कभी भी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसे दुखी करने का कोई तरीका नहीं है। महाभारत में अर्जुन युद्ध से क्यों घबरा रहा था और वो युद्ध क्यों नहीं करना चाह रहा था? इसका सिर्फ एक कारण था कि अर्जुन को लग रहा था कि ये सारे लोग मेरे अपने हैं और मैं अपनों से कैसे युद्ध करूंगा, उनका कैसे वध करूंगा। अर्जुन इस युद्ध को रिश्तों और नातों से जोड़कर देख रहे थे, और यही कारण था कि वो युद्ध करने से मना कर रहे थे। अर्जुन यही सोच रहे थे कि ये युद्ध मेरे और मेरे रिश्तेदारों के बीच है और मैं अपने रिश्तेदारों का वध कैसे करूंगा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की इस दुविधा को दूर करने के लिए सबसे पहले कहा है कि हे अर्जुन, तुम्हें इस असमय में ये मोह क्यों प्राप्त हुआ? जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो जीवन में कभी भी मोह नहीं करते, क्योंकि मोह से ना तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है और ना ही कीर्ति की। भगवान ने अर्जुन के द्वारा यहाँ पर हम सबको जीवन की एक बहुत बड़ी सीख दी है, और वो सीख है कि जीवन में कभी भी मोह मत करो। मोह हमें जीवन में हर तरफ से फंसाती है, हमें बांध कर रखती है और हमारे सारे दुखों का कारण बनती है। हम अपने जीवन में मोह क्यों करते हैं पता है? क्योंकि मोह को हम प्यार समझ लेते हैं। मोह और प्यार के बीच एक पतली सी दीवार होती है, जिसे ना तो हम देख पाते हैं और ना ही समझ पाते हैं। जब हम किसी भी इंसान से या फिर किसी भी चीज़ से मोह करते हैं तो वो स्वार्थ की निशानी है, जबकि प्यार निस्वार्थ भाव का नाम है, क्योंकि प्यार में कभी भी कोई भी स्वार्थ नहीं होता।
हम खुद को चीज़ों से बांध देते हैं, इंसानों से बांध देते हैं और उसे हम प्यार का नाम देते हैं। लेकिन प्यार में कभी भी कोई बंधन नहीं होता, क्योंकि प्यार में हम खुद के बारे में नहीं सोचते हैं। ये तो एक निस्वार्थ भावना का नाम है। महाभारत का युद्ध रिश्तों और नातों से ऊपर था और ये युद्ध जन कल्याण के लिए लड़ा जा रहा था, और इसीलिए भगवान ने इसे धर्म युद्ध भी कहा है। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अगर ये धर्म युद्ध नहीं होता है तो इससे दुर्योधन राजा बन जाएगा, जो कि अधर्म का प्रतीक है। अगर दुर्योधन राजा बन जाएगा और उसका सलाहकार होगा शकुनी, तो इससे सिर्फ और सिर्फ जन कल्याण की हानि होगी और चारों तरफ अधर्म का बोलबाला होगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम खुद के बारे में मत सोचो, मोह और माया से बाहर निकलो, क्योंकि ये युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं है। ये युद्ध धर्म युद्ध है और तुम इस युद्ध को कर रहे हो जन कल्याण के लिए। और अगर तुम इस युद्ध को जन कल्याण के लिए कर रहे हो तो तुम्हें रिश्तों और नातों से ऊपर उठना पड़ेगा। अगर तुम्हारे रिश्तेदार या फिर गुरु अधर्म का साथ दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो भी अधर्म की ही रक्षा कर रहे हैं। और अगर अधर्म की धर्म के ऊपर विजय हो जाएगी तो इससे जन कल्याण की सिर्फ और सिर्फ हानि ही होगी। दोस्तों, हम जिंदगी के बारे में इतना सोचते हैं, इतना परेशान रहते हैं, खुद को मोह और माया के जाल में फंसा देते हैं। लेकिन ज़रा सोचो कि जिन्होंने हमें ज़िंदगी दी है उन्होंने कुछ न कुछ तो इसके बारे में सोचा ही होगा ना। हमारा इस धरती पर जन्म लेना, यहाँ पर आना कोई संजोग नहीं है। इसके पीछे विधि की कोई न कोई योजना जरूर है और उसे खोजना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। हो सकता है कि हमें ये तुरंत पता ना चले कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, लेकिन हमें ये तो पता जरूर होता है कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य नहीं है। क्या मोह और माया के जाल में खुद को फंसाना और जीवन भर दुखी रहना हमारे जीवन का उद्देश्य हो सकता है? क्या भगवान ने हमें यहाँ पर इसीलिए भेजा है, हमारी रचना इसीलिए की है ताकि हम खुद को चीज़ों से और इंसानों से बांध दें और मोह और माया के जाल में फंस जाएं? कम से कम ये हमारे जीवन का उद्देश्य तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इससे स्वार्थ की दुर्गंध आती है। हमारे जीवन का उद्देश्य ये जरूर हो सकता है कि हम खुद को स्वार्थ की भावना से ऊपर उठाएं, सबसे प्रेम करें, दूसरों के हितों को अपनों से ऊपर रखें और अपने हर कर्म को जन कल्याण के लिए समर्पित कर दें। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जन कल्याण के लिए किया गया हर कर्म धर्म है और ऐसे कर्म ईश्वर के चरणों में समर्पित होते हैं। हमारे जीवन का एक उद्देश्य तो जरूर होना चाहिए कि हम दूसरों के लिए काम करें, सबसे प्रेम करें, और ये ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी हमारी इंद्रियों का संपर्क बाहर की चीज़ों से या फिर बाहर की दुनिया से होता है तो कभी हमें सुख का अनुभव होता है तो कभी दुख का, और इसे तुम सहन करो। दोस्तों, हम अपने जीवन में दुखी क्यों होते हैं पता है? क्योंकि हम अपने मन से काम लेते हैं, अपने मन की बात सुनते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मन तो अंधा होता है। हमारा मन हमसे वही काम करवाना चाहता है जिसमें कोई पीड़ा ना हो, सिर्फ और सिर्फ आनंद ही हो। लेकिन दोस्त, जीवन सिर्फ और सिर्फ आनंद के सहारे नहीं जिया जा सकता। अगर सोने को सोना बनना है तो उसे आग में तपना ही पड़ेगा। अगर एक बच्चे को जन्म लेना है तो इससे माँ को असहनीय पीड़ा का सामना करना ही पड़ता है। इस दुनिया में जिस इंसान ने भी बड़ी सफलता हासिल की है उसने कभी भी अपने मन की नहीं सुनी है, क्योंकि मन हमेशा भटकाता है। इसीलिए अगर आपको जीवन में सफल होना है तो अपने मन को छोड़ो, अपनी बुद्धि को पकड़ो, क्योंकि बुद्धि हमारे अंदर की आवाज़ होती है और इसे हम अंतरात्मा की आवाज़ भी कहते हैं। हमारा मन हमसे वही काम करवाना चाहता है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ आनंद ही हो और पीड़ा ना हो, चाहे वो काम गलत ही क्यों ना हो। जब हम अपने मन की बात नहीं सुनते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी बुद्धि की ही बात सुनते हैं, तो एक समय के बाद हमारा मन भी हमारी बुद्धि में मिल जाता है और ये भी हमारा साथ देने लगता है।
हमारे मन की आवाज़ हमारी भावना की आवाज़ होती है, जबकि हमारी बुद्धि की आवाज़ हमारी अंतरात्मा की आवाज़ होती है। इसीलिए हमेशा अपने अंदर की आवाज़ सुनो, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो और जीवन में कभी भी गलत काम मत करो। हमेशा सत्य का ही साथ दो, क्योंकि गलत की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, लेकिन मंजिल तक हमेशा सत्य ही पहुंचती है। भगवान कहते हैं कि जब भी तुम्हारी इंद्रियों का संपर्क बाहर की दुनिया से या फिर किसी भी चीज़ों से होता है, तो तुम्हें जो कुछ भी मिलता है, चाहे वो सुख हो या फिर दुख, वो विनाशशील है, अनित्य है और इसीलिए इसे सहन करो। जब तक जीवन है तब तक इंद्रियों का संपर्क बाहर की दुनिया से होता ही रहेगा और ये सुख और दुख आते ही जाते रहेंगे। इसीलिए अपने जीवन को सुख और दुख से जोड़कर मत देखो। जीवन सुख और दुख के मिलने से जरूर बना है, लेकिन हमारा जीवन ना तो सुख है और ना ही दुख। ये सुख और दुख से परे है। परिस्थितियों के अनुसार जीवन में सुख और दुख आते जाते रहेंगे। हमारी भावनाएं बदलती रहेगी, लेकिन जीवन कभी नहीं बदलता। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अपने कर्म को करो, कर्म फल को छोड़ो और खुद को मुझ में समर्पित कर दो। दोस्तों, जीवन में वही कामयाब होते हैं, वही सुखी रहते हैं जो कि ना तो वक्त और ना ही हालात पर रोते हैं, क्योंकि हर इंसान का वक्त बदलता है और वक्त सबका आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी हम क्रोध करते हैं तो इससे हमारी स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो जाती है। जब हमारी स्मृति में भ्रम उत्पन्न होती है तो ये हमारी बुद्धि का नाश कर देती है, और जिस मनुष्य की बुद्धि का नाश हो जाता है उसका पतन भी हो जाता है। दोस्तों, जब भी हम क्रोध करते हैं तो इससे हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारी आत्मा दूषित हो जाती है, और ये हमारे विवेक और हमारी बुद्धि को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। अब जरा सोचो कि जिस इंसान की बुद्धि ही नष्ट हो जाए, उसका जीवन किस काम का है। पानी अगर अपने मर्यादा को छोड़ती है तो ये विनाश लाती है, लेकिन वाणी अगर अपने मर्यादा को छोड़ती है तो ये सर्वनाश लाती है। इसीलिए जीवन में कभी भी क्रोध मत करो। जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलो, क्योंकि गोली से बना हुआ घाव चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, वो समय के साथ भर जाती है, लेकिन कड़वी बोली से बना हुआ घाव चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो कभी नहीं भरती। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपने श्रीमद् भगवद गीता से अपने जीवन के लिए कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा और आप अपने जीवन में इसे जरूर उतारोगे। इसे आप हर रोज सुनो, बार बार सुनो और तब तक सुनो जब तक कि ये आपकी आत्मा में ना उतर जाए।